हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 110 अध्याय 110। सत्राजित की हत्या और मणि पुनः श्री कृष्ण के पास। सत्राजित और शतधन्वा का वध। 10वां स्कंद। अक्रूर के हस्तिनापुर से लौटने के बाद पांडवों को लाख के बनाए घर में जीवित जलाने का प्रयास किया गया। लाक्षा हम बंगाली में कहते हैं लाक्षा। अक्रूर के हस्तिनापुर से लौटने के बाद पांडवों को लाख के बनाए घर में जीवित जलाने का प्रयास किया गया। सबने यही सोचा कि पांडव और उनकी माता कुंती उसमें जलकर भस्म हो गए हैं। यद्यपि कृष्ण बलराम जानते थे कि पांडव सुरक्षित हैं, परंतु फिर भी उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही वे उनका क्रिया संस्कार करने के लिए हस्तिनापुर के लिए निकल पड़े। वहां कृष्ण बलराम भीष्म, कृप, विदुर, गंधारी तथा द्रोण से मिले। हस्तिनापुर वासियों के ही समान शोक व्यक्त करते हुए कृष्ण भी रोने लगे। कृष्ण भी रोने लगे। हाय, ये कितने दुख की बात है। इनके अतिरिक्त वे उन लोगों से भी मिले जो इस हत्याकांड के भागी होने के कारण बिल्कुल भी दुखी नहीं थे। इस स्थिति कृष्ण बलराम के द्वारका से बाहर होने का लाभ उठाकर अक्रूर और कृतवर्मा शतधन्वा के पास आए और बोले, चलो क्यों न श्यामंतक मणि चुरा ले। आश्चर्य की बात है, अक्रूर बोल रहे हैं। जो भी हो, अक्रूर और कृतवर्मा शतधन्वा के पास आए और बोले, चलो क्यों न श्यामंतक मणि चुरा ले। सत्राजित ने वचन दिया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करेगा, परंतु उसने कृष्ण से उसका विवाह कर दिया। इसीलिए सत्राजित को भी वहीं जाना चाहिए जहां उसका भाई गया है। अच्छा। इस प्रकार उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। प्रश्न उठता है कि अक्रूर और कृतवर्मा दोनों भगवान के महान भक्त थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि श्री कृष्ण को वृंदावन से दूर ले जाने के कारण उन्हें गोपियों की आह लग गई थी। और जहां तक कृतवर्मा की बात है, भोजवंशी होने के कारण कंस के साथ किया गया निकट संग आज अपना रंग दिखा रहा था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि चूंकि सत्राजित ने श्री कृष्ण के बारे में झूठी अफवाही फैलाई थी, इसलिए अक्रूर और कृतवर्मा उसके विरोधी बन गए थे। इन दोनों की बातों में आकर एक रात शतधन्वा ने सत्राजित के घर में घुसकर सोते हुए सत्राजित की निर्ममता से हत्या कर दी। अरे बाप रे। इन दोनों की बातों में आकर एक रात शतधन्वा ने सत्राजित के घर में घुसकर सोते हुए सत्राजित की निर्ममता से हत्या कर दी। उसने वह मणि उठाई और सत्यभामा एवं महल की अन्य स्त्रियों को रोता बिलखता छोड़ वहां से भाग खड़ा हुआ। सत्यभामा ने अपने पिता के शव को औषधि युक्त तेल में रखा और अपने पति से मिलने हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने रोते रोते श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का समाचार दिया। इसे सुनकर कृष्ण बलराम भी दुखी होकर बोले, ओह कितना दुखद समाचार है। यद्यपि वे दोनों इन सब बातों को पहले से ही जानते थे, मनुष्य समाज की रीति का पालन करते हुए उनके नेत्र अश्रु बिंदुओं से भर उठे। श्री कृष्ण, बलराम और सत्यभामा तीनों तुरंत द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण ने सबसे पहले शतधन्वा को मारकर श्यामंतक मणि लेने का निश्चय किया, और जब शतधन्वा को ये पता चला तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वह कृतवर्मा के पास सहायता मांगने पहुंचा। कृतवर्मा ने उत्तर दिया, मैं भगवान कृष्ण और बलराम से झगड़ा मोल नहीं लूंगा। उनका अपराध करने वाला व्यक्ति भला कैसे सुखी रह सकता है। देखो ना, कंस और जरासंध का क्या हश्र हुआ था।
निराश शतधन्व अक्रूर के पास गया और सहायता की भीख मांगने लगा, परंतु अक्रूर जी ने कहा, भगवान की शक्ति को जानने वाला भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति उनका सामना करेगा। 7 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण ने विशाल गोवर्धन को उखाड़कर उसी प्रकार उठा लिया जिस प्रकार कोई बालक कुकुरमुत्ते को उठाता है। तब अक्रूर के पास स्यमंतक मुनि रखकर शतधन्वा ऐसे घोड़े पर चढ़कर भागने लगा जो बिना रुके 700 किलोमीटर दौड़ सकता था। उधर बलराम जी के साथ रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण अपने ससुर के हत्यारे का पीछा करने लगे। मिथिला की सीमा पर शतधन्वा का घोड़ा थककर गिर पड़ा और शतधन्वा पैदल भागने लगा। युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण बलराम भी रथ से उतर गए। तभी कृष्ण ने अपने चक्र से शतधन्वा का सिर काट डाला, परंतु उसके शरीर की पूरी छानबीन करने पर भी जब उन्हें मणि नहीं मिली तो उन्होंने कहा, हमने व्यर्थ ही इसका हत्या की, क्योंकि इसके पास मणि है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, निश्चित ही शतधन्वा ने मणि किसी और को दी होगी। तुम द्वारका लौटकर इसका पता लगाओ और मैं अपने प्रिय मित्र महाराज जनक, ये जनक सीता के पिता नहीं है। मिथिला पर राज्य करने वाले राजा को जनक की औषधि से संबोधित किया जाता था। जनक की उपाधि से संबोधित किया जाता था। ये जनक सीता के पिता नहीं है। मिथिला पर राज्य करने वाले राजा को जनक की उपाधि से संबोधित किया जाता था। मैं अपने प्रिय मित्र महाराज जनक के साथ यहाँ कुछ समय बिता कर आता हूँ। बलराम जी को देखते ही मिथिला नरेश ने उनका भव्य स्वागत किया। बलराम जी अनेक वर्षों तक अपने प्रिय भक्त जनक महाराज के विशेष अतिथि बनकर वहां रहे और इसी दौरान दुर्योधन ने उनसे गदा चलाने की विद्या सीखी। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को शतधन्वा के वध का समाचार दिया और बताया कि किस प्रकार उन्हें अभी तक स्यमंतक मणि नहीं मिला है। दोनों ने मिलकर सत्राजित का अंतिम संस्कार किया। जब अक्रूर और कृतवर्मा को शतधन्वा के वध का समाचार मिला तो भयभीत होकर अक्रूर अपने नाना के पास काशी चले गए। वहां स्यमंतक मणि की पूजा करके चारों ओर उनकी ख्याति फैल गई। अक्रूर की अनुपस्थिति में द्वारका में अपशकुन होने लगे और प्रजा प्राकृतिक विपदाओं एवं मानसिक व्याधियों से त्रस्त हो गई। कुछ लोग मानने लगे कि श्री कृष्ण ने अक्रूर को अपना विरोधी मानकर उन्हें देश से निकाल दिया है और इसी के परिणाम स्वरूप ये समस्याएं आ रही है। परंतु ये केवल अंधविश्वास था, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। ये तो सच है। अक्रूर की अनुपस्थिति में द्वारका में अपशकुन होने लगे और प्रजा प्राकृतिक विपदाओं एवं मानसिक व्याधियों से त्रस्त हो गई। कुछ लोग मानने लगे कि श्री कृष्ण ने अक्रूर को अपना विरोधी मानकर उन्हें देश से निकाल दिया है और इसी के परिणाम स्वरूप ये समस्याएं आ रही है। परंतु ये केवल अंधविश्वास था, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। उस समय कुछ बुजुर्ग यदुओं ने कहा, वर्षों पूर्व काशी में अकाल पड़ा और ज्योतिषी की सलाह से राजा ने अपने राज्य में रह रहे स्वफल्क अक्रूर के पिताजी से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। स्वफल्क की योग शक्तियों के प्रभाव से वहां तुरंत वर्षा होने लगी। इसी प्रकार जहां कहीं भी उनके पुत्र अक्रूर रहते हैं वहां इंद्रदेव प्रचुर वर्षा करते हैं और वह स्थान समस्त दुखों एवं अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यद्यपि श्री कृष्ण भाली भांति जानते थे कि ना तो अक्रूर और ना ही स्यमंतक मुनि की अनुपस्थिति द्वारका में हो रहे अपशकुनों एवं उत्पादों का कारण है, फिर भी उन्होंने अक्रूर जी को काशी से लौट आने का बुलावा भेज दिया। द्वारका में श्री कृष्ण ने अक्रूर जी का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, मैं जानता हूँ कि शतधन्वा ने स्यमंतक मणि आपको दी है और अभी भी वह आपके पास है, क्योंकि सत्राजित
के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उस मणि पर उनके नाती का अधिकार है। ये कहकर श्री कृष्ण ने संकेत किया कि सत्यभामा गर्भवती है और उसका पुत्र मणि का वैध उत्तराधिकारी है, और यदि अक्रूर स्वेच्छा से वह मणि नहीं लौटाएंगे तो उसे उनसे छीन लिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि वह मणि तुम अपने पास ही रखना, क्योंकि उसे संभालना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। परंतु मेरे भाई और अन्य संबंधियों को मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं आ रहा, इसलिए उन्हें विश्वास दिलाने के लिए वह मणि इन्हें दिखा दो। आजकल तुम शुद्ध सोने की बनी वेदी पर यज्ञ करते हो, इसलिए इसमें संशय नहीं कि वह मणि तुम्हारे पास ही है। अक्रूर जी लज्जित थे कि उन्होंने सर्वज्ञ भगवान से कुछ छिपाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने कपड़ों में छिपाई मणि को तुरंत निकालकर श्री कृष्ण को सौंप दी। श्री कृष्ण ने अपने संबंधियों को वह मणि दिखाकर अपने ऊपर लगे सब आरोपों को धो दिया और उसे पुनः अक्रूर जी को लौट दी। हरे कृष्ण।